कैसी मूर्ति को देखा। वो कौन थे? सृष्टि के आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा, प्रथम पुरुष, जिसके बाद देव सृष्टि स्थापन हुई। हरी आंखों, तुम धन्य हो, तुमने ऐसे महान 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 पुरुष को देखा। अरे कानों, तुम धन्य हो, जिन्होंने उनके शब्दों को सुना। लेकिन वो आँखें और कान इस शरीर का अंग प्रत्यंग हैं। इनका वाहन करने वाली तो आत्मा है। मैं अपने लिए कैसे कहूँ कि मैं धन्य हूँ कि मुझे ऐसे के दर्शन हुए। मुझे जीवन में और कुछ भी ना मिला हो, कुछ भी ना मिला हो, जो मम्मा और बाबा की भव्य मूर्तियों को मैंने देखा। मैंने पा लिया सब कुछ। अरे जिसको जगदम्बा सरस्वती कहते हैं, जो ज्ञान की साक्षात देवी, उसको मैंने देखा, उसकी गोद ली, उसने मेरा चुंबन लिया, मुझे सीने से गले से लगाया, प्यार किया। उस सरस्वती मैया ने और क्या चाहिए? जीवन में व्यक्ति को और क्या चाहिए? आप बताइए। आज इस बात को 1 साल होने चला है कि लोग अखबारों में, इंटरनेट पर और जो मीडिया के साधन हैं, उनके तरीके से मिलेनियम इस समय में 1000 वर्ष में कौन सबसे महत्वपूर्ण हुआ, जिसने संसार को एक नई मोड़ दी, एक नई दिशा दी, समाज का एक बहुत बड़ा कार्य किया। कौन एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध था? इसको चुनते रहे लोग। मैं लंदन में था तो वहाँ भी टाइम्स वाले ढूंढते रहे, कईयों के नाम आते रहे, लोग अपने विचार देते रहे। भारतवर्ष में भी अखबारों में आता रहा। कोई कहता अमिताभ बच्चन था, महात्मा गांधी से भी उसको उच्च स्थान देने लगे। कोई कुछ नाम लेने लगे। अरे दुर्भाग्यशाली व्यक्तियों, तुम्हें मालूम नहीं कि इस 1000 वर्ष के समय में कौन हुआ जिसने संसार को ऐसा मोड़ देना शुरू किया जो कलयुग को पलटकर सतयुग में ला रहा है। अफसोस है, अफसोस है। मुझे मेरी अपनी हालत पर भी अफसोस है कि मैं अपने इस छोटे या बड़े जीवन काल में लोगों को ये नहीं जना सका कि हमारे इस जीवन काल में कौन आया इस मन के द्वारे, किसको हमने देखा। बड़े बड़े लेखक हैं, बड़े बड़े विचारक हैं, उन लोगों ने बहुत पब्लिसिटी की। कोई कहता है न्यूटन बहुत बड़ा व्यक्ति था, कोई कहता है नहीं आइंस्टाइन था, कोई कहता है वो भी नहीं, हाइजेनबर्ग था। आजकल एक वो स्टीफन हॉकिंग का नाम है, नहीं वो बहुत बड़ा व्यक्ति है। क्या व्यक्ति बड़े हैं, इससे संसार का भला क्या हुआ?
वही लड़ाई झगड़ा हो रहा है। गरीबी बढ़ती जा रही है, बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, लोग दुखी और अशांत हैं, संसार में हाहाकार मचा हुआ है। तो बहुत बड़ा काम कर लिया इन लोगों ने। किसी ने कुछ लाखों करोड़ों लोगों के आंसू पोंछे, कोई बिलबिलाते हुए गरीबों के बच्चों को कुछ राहत देने का कोई कार्य किया। कोई कहता है मदर टेरेसा हुई, उन्होंने बहुत कार्य किया। ईसाई लोग इस बात की खोज करने लगे कि उसको सेंट का, संत पुरुष का हम उसकी उपाधि दें। उसके उनके अपने नियम के अनुसार कुछ लक्षण हैं कि भाई वो हीलिंग कर दे किसी की, हाथ लगाकर, दृष्टि देकर इत्यादि। कितने आदमियों को उसने जीवन में क्योर कर दिया। क्या उससे बीमारी दुनिया में ख़त्म हो गई? एक व्यक्ति एक बीमारी से अगर बच भी गया और बीमारी लग गई होगी, मरा तो होगा ना। इस जीवन में कोई व्यक्ति अकाल पुरख है क्या? हमेशा जीता है क्या कोई? शरीर छोड़ना होता है। तो उन्होंने भी किसी न किसी रीत से शरीर छोड़ा होगा। मदर टेरेसा ने कितना बचा लिया उनको। ये कालों का काल जो मनुष्य को काल के पंजे से छुड़ा देता है, गरीबी से छुड़ा देता है, रोग से छुड़ा देता है, दुख और अशांति से छुड़ा देता है, एक ही धक से सब बातों से मुक्त और जीवन मुक्त कर देता है, वो कौन है? अफसोस है हम लोग इतनी संख्या में हैं, किसी को बता नहीं सके। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्णा के बारे में ही इतना बता दिया, एक अकेले व्यक्ति ने। और हम इतने सारे हैं, वीआईपी ला रहे हैं, माइक ला रहे हैं, कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, एसएमएल कोर्स करा रहे हैं, जिसको बाबा कहते हैं धूल भी नहीं तो छाई भी नहीं। अभी तुम बच्चों ने खुद भी समझा नहीं कि वो कौन है, क्या कार्य कर रहा है। इसलिए बाबा बीच बीच में पूछते हैं, अच्छा बच्चे समझे? हम कहते हैं हाँ समझे। अरे कुछ भी नहीं समझे, खाक भी नहीं समझे। और हम हाँ समझे, बड़े समझदार हैं हम। क्या हमारी समझदारी का नतीजा है? क्या किया हमने? बाबा ने जो हमारे जीवन को निहाल किया, माला माल किया, गा देते हैं गीत। वो गीत हैं, सुनते हैं उनको, खुश होते हैं। उसमें कुछ हमें करने का है, कुछ हमारे अंदर कोई रोंगटे खड़े हों, कुछ मन में ऐसी बात है नहीं। पता नहीं किस मिट्टी के बने हुए हम। हमारी खोपड़ी की बनावट क्या है, यही मुझे समझ नहीं आती। हम कुछ कर नहीं पाए हैं जी। कौन सा तरीका है, क्या विधि है जिससे लोगों को हम बता पाएँ? हम अपनी बातों में लगे हुए हैं, अपनी बातों में लगे हुए हैं। लेकिन मैंने ऐसे मूर्तियों को देखा, बाबा को देखा, मम्मा को देखा। उनके कोमल, पवित्र, महान, वरदानी हाथों ने मुझ में सिरहन पैदा की, मुझे स्पर्श किया, प्यार किया, सिर पर प्यार किया, गालों पर प्यार किया, गोद में लेके प्यार किया। मैं भी कुछ कर थोड़ी पाया, कुछ भी नहीं कर सका। लेकिन जो उन्होंने जो कुछ मेरे साथ किया वो तो अविस्मरणीय है, भूल नहीं सकते हम उसको। वो मूर्तियां तो मेरी आंख से ओझल कभी भी हो नहीं सकती। लेकिन मैं कोई सिर्फ शरीर रूपी बाहर की जो पार्थिव देह है उस मूर्ति की बात नहीं कर रहा। गुण मूर्ति, ज्ञान मूर्ति, योग मूर्ति, वो जो उनकी महानता थी,
उसकी बात कर रहा हूँ। दुनिया